हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कथं वा पाण्डवेयश्च राजर्षि मुनिना सह संवाद जत्रे सातति श्रुति। माता जी शब्दार्थ अनुवाद पढ़िए तो। हरे कृष्ण। कथम किस तरह, वा भी, पांडवेयस्य पांडु के वंशज परीक्षित के, राजर्षि मुनीना मुनि के, सह साथ, संवाद संवाद वार्ता, संभूत हुआ, तात ये प्रिय, यत्र जहां, ऐशा इस तरह, सात्वती दिव्य, श्रुति वेदों के सार। हरे कृष्णा। राजा परीक्षित की इस महामुनि की से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत का वाचन संभव हो सका। हरे कृष्ण। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है, जैसा कि गैर जिम्मेदार लोग प्राय कहते रहते हैं। इसे शुक संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्तोत्र भी कहते हैं। हरे कृष्ण। वैदिक स्तोत्र। तो राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों की इस महान दिव्यसार भागवत का वाचन संभव हो सका। तो ये सब कुछ प्रश्नवाचक है, प्रश्न सब बताया जा रहा है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे कि श्रीमद् भागवत को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है ना, वेदों का सार। जत्रेशा सात्वती श्रुति राजर्षि मुनिनाश। तो ये काल्पनिक कहानी नहीं है, जैसा गैर जिम्मेदार लोग प्राय कहा करते हैं। इसे सुख संगीता अर्थात परम मुक्त मुनि सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्तोत्र भी कहते हैं। तो आगे बताया गया है, स्वगोदहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेधि नाम अवक्षेते महाभागस तीर्थि पूर्वस तदा श्रमम। अर्थात वे सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी देर रुकते जितने समय में गाय दुही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। वैष्णवी माता जी, आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। ऑडियो कनेक्टेड कीजिए, ऑडियो। अभी सुनाई भी नहीं देगा। तो आवाज जा ही नहीं रहा होगा। सुनाई भी नहीं देगा, उनको टेलीफोन करके बोलना पड़ेगा। हाँ, उसको फोन करके बोलना पड़ेगा। ये लक्ष्मी, वो वैष्णवी राधा माता जी को थोड़ा फोन करके बोल दीजिए तो। मेरे फोन से ऑडियो कनेक्ट करने के लिए बोल रहे थे माता जी, वैष्णवी माता जी। आपको तो हम चैट में लिखे। हरे कृष्णा वैष्णवी माता जी। ऑडियो से कनेक्ट नहीं होगा तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा ना।
आपको चार्ट लिख के हम भेजे, मैसेज किए, आप तो आपको सुनाई नहीं देंगे, जिसके कारण चार्ट किए कि कनेक्ट योर ऑडियो। ठीक है, विश्वधारिणी माता जी सिखा देंगे कैसे ऑडियो कनेक्ट करना है। देखिए हलवतेस कशाला, मी पूर्ण ऑन करून दिला होता ना आवाज। हाँ, कौन सी भाषा में बोले? हरे कृष्णा। मराठी में बोले, मराठी। अच्छा अच्छा, महाराष्ट्र। हाँ, हम्म, मराठी में बोले। अच्छा, तो चलिए हम लोग क्रमागत आगे बढ़ते हैं। सुखदेव गोस्वामी कब तक उनके घर में रुकते थे? जितना एक गाय को दूहने में जितना टाइम लगता है, जैसे गाय को दूह रहे हैं तो दूध दूहना हो गया, सुखदेव गोस्वामी वहां से हट गए, उतना देर तक रुकते थे। तो सुखदेव गोस्वामी की क्वालिटी का वर्णन यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में सुद गोस्वामी कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवत के मूल पाठ की व्याख्या क्या सुना है। मूल पाठ की व्याख्या का अर्थ क्या है? ये जो श्लोक हम लोग पाठ कर रहे हैं ना एवरीडे, एक एक श्लोक, उस श्लोक को वो 18,000 श्लोक को 7 दिन में सुनाए, है ना। अगर हम लोग सोचे कि श्रील प्रभुपाद का भक्ति वेदांत तात्पर्य, अनुवाद, शब्दार्थ और श्लोक, तो 7 दिन में क्या 7 जन्म लग जाएगा मुझे लगेगा। खैर नहीं लगेगा, हम लोग खत्म कर पाएंगे, लेकिन 7 दिन में संभव नहीं है। अल्टीमेटली ये बोलने का भाव है ना। लेकिन उसमें क्या है ना, परीक्षित महाराज इतना बुद्धिमान थे कि गुरुदेव जस्ट श्लोक को उच्चारण किए, सुखदेव गोस्वामी वो समझ गए। जैसे प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कुछ भी बोलते प्रभुपाद को ऑटोमेटिक उसका फीलिंग आ जाता कि क्या बोलना चाह रहे थे। चैतन्य महाप्रभु जो कुछ भी बोलते थे श्रील रूप गोस्वामी पहले ही समझ जाते थे। चैतन्य महाप्रभु जो कुछ नहीं भी बोलते तो रामानंद राय ऑटोमेटिक अपने हृदय में फील करते कि महाप्रभु का क्या भाव चल रहा है। तो ये कुछ उन्नत भक्त का लक्षण। तो उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी क्या बोलना चाह रहे, क्या बोलेगा, परीक्षित महाराज आराम से समझ जाते थे, क्योंकि यही होता है सच्चा गुरु और सच्चा शिष्य की पहचान। सच्चा गुरु और सच्चा शिष्य जन्म जन्मांतर के होते हैं। चक्षुदान दिलोजय जन्मे जन्मे प्रभु से। तो किसी भी गृहस्थ के दरवाजे पर आधा घंटा से अधिक जितने समय में गाय दूध ली जाती है नहीं रुकते थे, और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। तो सुखदेव गोस्वामी किसी के घर में जाएं और वहां से भिक्षा प्राप्त करना, मतलब सुखदेव गोस्वामी का कुछ लाभ नहीं है कि उनको कुछ डोनेशन मिला। लाभ तो उस व्यक्ति का है जो सुखदेव गोस्वामी का दर्शन प्राप्त हुआ। श्रील प्रभुपाद वही यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी तो साक्षात राधा रानी की गोलोक वृंदावन में तोता है, तोता सुख पक्षी। यहाँ पर आए हैं राधा कृष्ण के महिमा को विस्तार करने के, जगतवासियों को राधा कृष्ण के लीला को सुनाने के लिए। क्योंकि कोई भी चीज है ना इस जगत में, जब तक उस तरह का उत्तराधिकारी नहीं होता तब तक वो चीज नहीं सुना पाते। जैसे कल गुरु महाराज के व्यास पूजा में एक भक्त ने, एक गौड़ीय मठ के सन्यासी वहां पे ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे महाराज, गुरु महाराज के लिए। तो उस समय एक भक्त कहीं से बोला कि कौन व्यक्ति हरि कथा कर सकता है? जिसके मन में हरि हो, जिसके मन में हरि हो, जिसके हृदय में हरि हो, वही व्यक्ति हरि कथा कह सकता है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर चीज को समझ रहे कि सुखदेव गोस्वामी जो घर में जाते थे किसी के घर में, उनको उद्धार करने के लिए, उनको शुद्ध भक्ति प्रदान करने के लिए सुखदेव गोस्वामी का अपना कुछ भाव, अपना कुछ इच्छा नहीं है। तो वे अपनी सुबह उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। अतः सुखदेव गोस्वामी ऐसे आदर्श उपदेशक है जो दिव्य पद पर स्थित है, जो दिव्य पद पर उपदेशक। उपदेशक का अर्थ हम एक दिन हम लोग डिस्कस किए थे
कि तीन व्यक्ति तीन चीज देते हैं। गुरुदेव देते हैं क्या? आदेश। शास्त्र देता है निर्देश, और साधु देते हैं उपदेश। तो सुखदेव गोस्वामी तो सबका गुरु नहीं है। ऐसे में तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम सबका गुरु है सुखदेव गोस्वामी, लेकिन दीक्षा गुरु की बात है, इमीडिएट गुरु की बात है, तो एक दृष्टिकोण से उसको माना जाता है साधु। तो वो है सच्चा उपदेशक जगतवासियों के लिए, आदर्श उपदेशक। तो वो क्या, जो लोग संन्यास आश्रम में हैं और भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध है, उनके कार्यों से उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं है। जो संन्यास आश्रम में जो संन्यास ले लिया, जैसे हमारे इस्कॉन में बहुत सारे सन्यासी है, तो सन्यासी का कर्तव्य क्या है, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ताकि इस्कॉन के कोई भविष्य में कोई ऐसा भक्त ना हो जो कोई सन्यासी का कोई दूसरा रोल निभाए। यहाँ पे सन्यासी का मापदंड क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बता दिए। श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि गृहस्थ के साथ एक सन्यासी का कर्तव्य क्या है, उनके साथ क्या उनका रिलेशन क्या है, रिलेशन के बीच एक गृहस्थ के साथ एक सन्यासी का रिलेशनशिप जस्ट एक ही चीज है, वो है उनको दिव्य ज्ञान देना, उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करना ही एक सन्यासी का असली धर्म है। कोई दूसरा सरोकार, दूसरा कोई लेन देन सन्यासी का नहीं होता। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होना चाहिए। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, उनको चाहिए कि वो गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम न बन जाए। जो मनुष्य संन्यास आश्रम ग्रहण कर चुका है, इसके लिए ऐसा करना विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। ये चीज श्रील प्रभुपाद आगे और भी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान वितरित करता है जगतवासियों के सामने, जिसको भी, तो उनके मन में यही भाव होना चाहिए कि मेरा उद्देश्य एकमात्र उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करना। मेरा भाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं उसको कुछ दूं वो मुझे कुछ दे। वो आपको क्या देंगे क्या नहीं, वो उनका धर्म है। आपका धर्म है आपको भगवान की कथा दिव्य ज्ञान उनको बताना। तो ये है असली संन्यास आश्रम का लक्ष्य। तो अभी हम लोगों को एक चीज सोचना है कि ये जो संन्यास का अर्थ क्या है। रूप गोस्वामी भक्ति रसाम सिंधु में बताए हैं कि संन्यास का अर्थ सिर्फ लाल कपड़ा धारण करना या डंडा लेना, यही सब कुछ नहीं है। संन्यास का असली अर्थ है कि काय, मन और वाक्य, हम लोग तीन चीज उपयोग करते हैं हमारे जीवन में। काय मतलब हमारा शरीर है, ठीक है, दूसरा है हमारा मन, और तीसरा है हमारी वाणी। दरवाजा लगाओ। तीसरा है हमारा वाणी, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में हम लोग प्रत्येक क्षेत्र में जब तक बात नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप सब्जी मार्केट जा रहे हैं तो वहां भी बोलना है कितना किलो आलू लेना है, 2 या 5 किलो। कुछ सब्जी खरीदेंगे उसमें भी बात करना चाहिए। आपके घर में कोई आपका कुछ गड़बड़ हो गया, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, नल में पानी नहीं आ रहा, तो आपके घर में प्लम्बर मिस्त्री है, उससे भी आपको बात करना है कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप देखिए ना। तो हर क्षेत्र में हम लोग को बात करना पड़ता है। अच्छा, इस्कॉन में हम ज्वाइन करेंगे, लाइफ मेंबर में कितना अभी लिया जा रहा है? 35,000। अच्छा, ठीक है, कुछ कम होगा। अच्छा, भाद्र पूर्णिमा में भागवतम मिलेगा, कुछ डिस्काउंट होगा। तो ये हर क्षेत्र में हम लोगों को ये वाणी का प्रयोग करना ही पड़ता है ना। तो रूप गोस्वामी बता रहे कि ये वाणी जो है ना, इस वाणी को कृष्ण सेवा में लगाना चाहिए। कृष्ण सेवा में लगाने मतलब जैसे हमारे पास जिसका अपना अपना अनुभव है। गीता माता जी के पास एक अपना अनुभव है,
वैष्णवी राधा माता जी के पास अपना अनुभव है, विश्वनाथ प्रभु जी के पास अपना अनुभव है। तो जो अनुभव है हमारे पास, हमारे जो इर्द गिर्द में जो लोग कनेक्टेड होते हैं, हमारे इर्द गिर्द में जो लोग कनेक्टेड है या कनेक्टेड होते हैं या कनेक्टेड होंगे, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को कैसे भक्ति में जोड़ना है अपने वाणी का ऐसा प्रयोग करके, तब क्या होगा ना, हमारा ये जो वाणी है ये सार्थक होगा। अभी उदाहरण स्वरूप इसको कैसे समझाया जाए, जैसे मान लीजिए कि उदाहरण देते गीता माता जी, उनकी बहन आई उनके घर में, तो उनको अगर खुद उपदेश, मैं गुरु हूं, तुम मेरे शिष्य बन जाओ, मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान दूंगा, तो ऐसे बोलने से क्या सुनेगा? अरे कहाँ की आई, तुम मेरी दीदी हो, नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर वो इनडायरेक्टली प्रयोग करे ऐसा, जानते हैं बहन, मान लीजिए उनका बहन का नाम मीरा हो या रीना हो या कुछ भी हो, चलिए एग्जांपल मीरा जानते हैं, हम गए थे उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर गया, महाकालेश्वर मंदिर में गए, वहां पर जाके महाकालेश्वर का दर्शन हुआ। उसके बाद वहां पर देखा कि इस्कॉन मंदिर है, पूरा संगमरमर पत्थर का बना हुआ है, और रोज 3 टाइम उसका भेष बदलता, मतलब उसको सजाया जाता है, मंगल आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, फिर उनके लिए खान पान रहने का, और फिर विग्रह इतना सुंदर, स्नान कराया जाता, अभिषेक कराया जाता है, इतना सुंदर। वहां से मैं एक बुक लाया और बुक को मैं पढ़ी, भगवत गीता यथारूप, इतना सुंदर। मैं तो पहले तो बहुत टेंशन फील करती थी, लेकिन आजकल बहुत ही शांति मेरे जीवन। ये जो आप उसको बोले ना, तो ये आप इनडायरेक्टली उनको आप कृष्ण कथा बोले। आपका जो वाणी है ना, वाणी का आप पूर्ण रूप से प्रयोग कर दिए, यद्यपि आपका भाव यही है कि उनको कैसे कृष्ण भक्ति की ओर लाए। तो मान लीजिए आप उज्जैन में रहते हैं, आप मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, दुर्ग में या भिलाई में, अगर वो रहती है आंध्र प्रदेश में, तो जब आप इस्कॉन के बारे में बोलेंगे तो आंध्र प्रदेश में भी तो है ना, तिरुपति बालाजी में इस्कॉन, ठीक है ना। मान लीजिए वो रहता है उड़ीसा में, तो कभी तो जाते ही भुवनेश्वर या बालेश्वर या जलेश्वर, तो हर जगह इस्कॉन मंदिर है। मान लीजिए वो रहते हैं आपका जम्मू कश्मीर में, तो वहां भी इस्कॉन टेम्पल। मान लीजिए कोई गुजरात में, तो जैसे ही आप गुजरात में, आप अपना इस्कॉन टेम्पल का नाम लेके, मैं उज्जैन गई थी, तो बोले ओ अहमदाबाद में भी तो है इस्कॉन, अरे राजकोट में भी तो इस्कॉन, वो खुद बोलेगी। तो अभी तो ये प्रचार कैसे हुआ, 2 तरह है, मैं आपको बताया, एक है प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या, ए मीरा, मेरे पास दिव्य ज्ञान है, मैं इतना दिन से भागवत कथा सुन रही हूँ, चलो तुम बैठ कर मेरे पास सुनो, तो ऐसा बोलेंगे तो नहीं सुनेंगे। लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप इस्कॉन के बारे में, श्रील प्रभुपाद के बारे में, भगवत गीता के बारे में, इस्कॉन मंदिर के बारे में, या प्रभुपाद के बारे में थोड़ा, किस तरह 70 साल की उम्र में अमेरिका जाके कृष्ण भक्त, तो ये जो थोड़ा सा इनडायरेक्टली उसको कान में डाल दिया ना, वही बीज अंकुरित होगा उनके भक्ति जीवन में, उसी से वो बीज रोपण करेगा, और वहां से उनका भक्ति जीवन शुरू होगा। और बोलेंगे ठीक है, तो भगवत गीता अगर आप पढ़ ली तो क्या आप मुझे दे दो ना वो भगवत गीता, तो बोले ठीक है ले लो। तो वो जो भगवत गीता पढ़ना शुरू करेंगे ना, उनका जीवन बदल जाएगा। चलो प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरा बुक जो है ना, मेरा जो पुस्तक है, अगर कोई एक अध्याय पढ़े तो उनका जीवन सार्थक है। एक अध्याय नहीं, एक पेज पढ़े, एक पेज, पृष्ठ, तो भी उसका जीवन उद्धार हो जाएगा। एक पृष्ठ भी नहीं, एक श्लोक पढ़े, श्लोक भी नहीं, एक अक्षर या एक पैराग्राफ मतलब तात्पर्य, एक पैराग्राफ भी अगर पढ़े, एक अक्षर भी पढ़े, अगर वो भी नहीं, सिर्फ इस्कॉन नाम करे, ISKCON इस्कॉन, तो भी उनका उद्धार होगा। तो श्रील प्रभुपाद एक कन्वर्सेशन में अपने शिष्यों के साथ वार्तालाप कर रहे थे, तो शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद, हरे कृष्ण तो भगवान का नाम है, इस्कॉन तो इंग्लिश नाम है आपने बनाया, तो इस्कॉन बोलने से कैसे उसका उद्धार होगा? तो श्रील प्रभुपाद बोले कि इस्कॉन के अंदर कृष्ण छुपा हुआ है,
इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो जो कृष्णा है ना वही के इस्कॉन, जस्ट ये उच्चारण किया ना तो उनका उद्धार हो। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग किसी भी व्यक्ति को किस तरह भक्ति में जोड़ सकते हैं। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि सच्चा गुरु वो है जो दूसरों को गुरु बनाते हैं। सच्चा गुरु वो नहीं है जो शिष्य बनाता है, सच्चा गुरु वो है जो गुरु बनाता है। अर्थात श्रील प्रभुपाद ने किसी को शिष्य नहीं बनाया, श्रील प्रभुपाद ने सबको गुरु बनाया। और जो भी श्रील प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ेंगे ना तो उनको ऑटोमेटिक फील हो जाएगा कि मैं गुरु हूं और मेरा कर्तव्य दूसरों को प्रचार करना। ये सबके जीवन में हम लोग देखेंगे, जो भी प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ते हैं उनके हृदय में फीलिंग जरूर आता है। इसका मतलब प्रभुपाद का भाव ऐसा था कि वो गुरु बनाते हैं शिष्य में। शिष्य बनाने से क्या होगा, मान लीजिए जैसे 2-3 दिन पहले जो घटना घटे कि मैं लैपटॉप को रिस्टार्ट करने के लिए गया और आप लोग सभी चुपचाप सो रहे हो, तो इसका मतलब मैं इतना दिन आप लोग को शिष्य बनाया। लेकिन जब से उस दिन बोला कि मेरे रहूं या ना रहूं हरे कृष्ण महामंत्र चालू कर देना, तो ये है गुरु बनाना। बहुत मस्ती कर रहे हैं, बैठो तो आप। क्या हो रहा है? बैठो पढ़ने के लिए, चलो। ठीक है नंद किशोरी माता जी, इसलिए आप समझ नहीं पाते। आप तो ढोल ढोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे ऐसे ऐसे करेंगे तो थोड़ी घुसेगा दिमाग में। दिमाग में घुसाने के लिए देखिए गीता माता जी, प्राण मोहन प्रभु, विश्वनाथ प्रभु कैसे ध्यान से वो लोग श्रवण कर रहे हैं। वैष्णवी माता जी की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो मुझसे एडवांस है, वो प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ रहे हैं। लेकिन बाकी सब देखिए वो लोग ध्यान से विश्वनाथ प्रभु, गीता माता जी, प्राण मोहन पूरा एकाग्र चित्त से मेरी वाणी को श्रवण कर रहे हैं। और आपके हरे कृष्ण ऐसे 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 छोटा बच्चा जैसे झूला में झूलता है ऐसे करने से इसी जब कीजिए, लेकिन ऐसा जब कीजिए ताकि जो क्लास जो कर रहे हैं इसको आप पूर्ण रूप से धारण कर सकें। क्लास को अगर धारण कर लेंगे तो आप किसी भी क्षेत्र में हार नहीं मानेंगे। भक्ति जीवन में एक व्यक्ति भक्ति जीवन से पतित क्यों नहीं होता है, जानते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण ये होता है क्योंकि श्रवण कीर्तन हमेशा करता रहता है। क्योंकि मान लीजिए सबके जीवन में कुछ ना कुछ एक ऐसी विपत्ति परिस्थितियां मतलब प्रॉब्लम आते हैं जिसके कारण उसको लगता है कि मुझे भक्ति जीवन छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसके सामने उसके दिमाग में कुछ ऐसा एक श्रवण याद आ जाता है, ऐसा कुछ जो पहले सुने हैं, ऐसा कुछ चीज याद आते हैं ना कि वो बोले अरे दुनिया में कितना गम है, मेरा गम बहुत कम, ऐसा फील आ जाता है ऑटोमेटिक, है ना। हम लोग अभी सोचते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा दुखी हूं। लेकिन जैसे मेरा पिताजी एक दिन फोन किए थे, 5-6 दिन हो गया, तो फोन करके ऐसा ऐसा कुछ दुख की घटना बताए। तो मैं बोला कि आप तो एक भक्त के पिता हो जो आपको थोड़ा सा कष्ट मिला। आप जानते हैं वसुदेव ने कितना कष्ट सहा था या देवकी माता ने? कंस पूरा पत्थर चट्टान रख देते थे उनके बक्षे स्थल में, चट्टान कैसे बच्चे को जन्म देंगे देखते हम। कंस ऐसा करके चट्टान रख देते थे उनके बक्षे स्थल में। तो क्या किसी ने आपको ऐसा कुछ किया आज तक? मैं पिताजी को बोल रहा था, बोले कि नहीं। तो मैं उसको गाना सुना दिया, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मेरा गम मैं भूल गया। तो ऐसा ही कुछ कुछ विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न उदाहरण देके समझाना पड़ता है। इसीलिए भक्ति जीवन में ये सब श्रवण करने का फायदा है। अगर हम लोग इस तरह भक्तों की लीला, प्रहलाद महाराज के जीवन में अभी हम लोग देखे कुछ देर पहले, प्रहलाद महाराज अरे ये तो मेरा पिता है, भगवान थोड़ी है। चलिए मैं पिताजी है इसलिए मैं उसको प्रणाम करता हूँ।
लेकिन इस उम्मीद से मैं प्रणाम नहीं करूंगा कि ये भगवान है। नहीं, ये भगवान है ही नहीं, तो मैं क्यों प्रणाम करूं? तो बच्चे लोग क्या बोले कि नहीं, हम सब तो मानते हैं कि एकमात्र हिरण्यकशिपु ही भगवान है। तो वो पत्ता को, डाली को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद बोले कि हिरण्यकशिपु भगवान है, वो यहाँ पर इसके पुनः जोड़ देंगे। तो हे हिरण्यकशिपु भगवान, इसको जोड़ दीजिए प्रभु, हे हिरण्यकशिपु भगवान, इसको जोड़ दीजिए प्रभु। तो क्या संभव हुआ? नहीं हुआ। लेकिन तब वो बच्चे लोग क्या बोले, अच्छा प्रहलाद आप एक चीज बताओ, अगर सच में तुम जो विष्णु 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 बोल रहे कि विष्णु तुम्हारा भगवान है, क्या वो अगर सच में भगवान है तो यहाँ इस डाली को जोड़ दे। तो बोले कि हाँ क्यों नहीं, सच में भगवान है, विष्णु भगवान है, सर्वव्यापी भगवान है, जोड़ेंगे। तो जैसे ही भगवान का नाम लिया कि हे प्रभु, मेरा तो पूर्ण विश्वास है आपके प्रति, तुम्हें मेरे लिए प्रकट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जबकि ये जो असुर बालक है, इनको समझाने के लिए इनको लाइव प्रूफ चाहिए, है ना, इसको सबूत चाहिए कि तुम ही एकमात्र सर्वशक्तिमान हो। तो भगवान ने क्या किया, प्रहलाद महाराज की वचन को रक्षा करने के लिए वो डाली को जोड़ दिया जहां से वो टूट गया था। तो प्रहलाद महाराज अपनी विनम्रता प्रकट किए कि मेरे लिए आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं कि तुम हो या नो, आप है या नहीं है उसको दिखाने के लिए आपको नहीं आना है। लेकिन जबकि ये असुर बालक मेरे पिता को भगवान माने हुए हैं, यद्यपि आप एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, इसीलिए आप अपने आप को प्रूव करो। तब डाली ऑटोमेटिक जोड़ गया। तो वो सभी अभी क्या कर रहे हैं, असुर बालक ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इस तरह होता है। तो प्रचार कैसे किया प्रहलाद महाराज ने? क्या प्रहलाद महाराज बोला कि मैं व्यासदेव का प्रतिनिधि हूं, आप सब मेरे शिष्य हो, आप सब मेरे साथ कृष्ण कथा कहो? नहीं, कुछ किया? नहीं किया। तो इसी प्रकार हम लोग भी अपने जीवन में इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको हम भक्ति के क्षेत्र में ला सकते हैं विभिन्न टेक्निक अपना के। हम लोग को अनुकरण नहीं करना है कि नहीं जैसे इस्कॉन में प्रचार करते मुझे भी ऐसा करना, वैसा नहीं चलेगा ना। आप अपने माता पिता को क्या वैसे बोल, जैसे मैं आप सबको हरि कथा श्रवण करा रहा हूँ, तो क्या मैं माता पिता को ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं, बल्कि उनको दूसरे माध्यम से मुझे सिखाना है, आप लोगों को दूसरे माध्यम से सिखाना है, छोटे छोटे बच्चों को दूसरे माध्यम से, सबको, सभी अलग अलग व्यक्तित्व है, तो उनको उस तरह के अनुसार मुझे प्रेजेंट करना है अपने आप। तो उसी प्रकार जब आपकी बहन है मीरा और आप है गीता, तो आपको अभी व्यासदेव का रोल वहां पे अदा नहीं करना है। अभी वहां पे क्या करना है, इनडायरेक्टली आपको प्रभुपाद की महिमा का कीर्तन करना है, इस्कॉन की महिमा का कीर्तन करना है। तब वो बोले ओ मैं तो गुजरात में रहती हूँ, अहमदाबाद में, हाँ इस्कॉन टेम्पल तो देखे लेकिन कभी गई नहीं। तो आप जब बोलते हैं कि आप उज्जैन गई थी, उज्जैन का टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल अच्छा, तो मैं भी कभी अहमदाबाद की इस्कॉन टेम्पल जाऊंगी। तो ये हुआ प्रचार। ठीक है माता? तो इस तरह हम लोग प्रत्येक, जैसे हमारे प्राण मोहन सिंह प्रभु यद्यपि अपने पत्नी को भक्त नहीं बना पाए, क्या करे, प्रभुपाद भी नहीं बना पाए। हाँ, प्रभु प्राण मोहन सिंह प्रभु जी बोले कि अगर मैं भागवतम लाऊं प्रभु घर में, तो मेरी पत्नी जो मैं जूम क्लास जो ज्वाइन कर रहा हूँ ये भी मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। ये जो जूम क्लास जो ज्वाइन कर रहा हूँ ये भी मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी जो है ना, पूर्ण रूप से क्या बताऊं, वो जो गो करना का बात कहाँ पर आते हैं वैष्णवी राधा माता जी, जो गो करना, विश्वनाथ प्रभु गो करना क्या था उनका, जो उनको मार दिए थे उनका बड़े भाई को, धुंधुकारी, धुंधुकारी, समझ में आ गया? धुंधुकारी। तो अभी हमारे प्राण मोहन सिंह प्रभु जी के जीवन में भी वैसे धुंधुकारी जैसा, इसीलिए अगर उनकी पोती, पोती या नातनी, कोई दीक्षा, आप नातनी है या पोतनी है, मतलब पोती या नातनी है? हाँ, पत्नी है, मतलब वो आपका पति देव है। चलिए, हमारे यहाँ तो मेरी जो बहन थे ना, मेरा नाना जी बोलते थे कि आपको कहीं पर जाने का तो मैं ही तुम्हें शादी करूँ। मेरा नाना जी बोलते थे, ठीक है।
उसी प्रकार हो सकता है आपका नाना जी का भी ऐसा ही कुछ इरादा हो। हाँ, तो जो भी है, आपको क्या करना है, आपकी जो नानी है ना या दादी जो है ना, उनको थोड़ा सा डांटना शुरू करो, ठीक है? दीक्षा, नहीं तो आपके दादू को भक्ति करने नहीं देंगे। हाँ, क्या करे बेचारा, सभी किसी किसी क्षेत्र में फंस जाते हैं। हमारे नंद किशोरी माता जी की जो बात है, चलिए अभी तो सभी सरल, अभी नंद किशोरी माता जी कोई समस्या नहीं है ना आपका? चलिए, तो ये साधु संघ की कृपा है। ये जो रोज जब भागवत कथा अभी ज्वाइन सब करें, कुछ हाँ श्रीमद् भागवत कथा ज्वाइन करें ना, आपका पुत्र देख रहे हैं कि मेरी माँ जो भी कर रहे हैं, रोज श्रीमद् भागवत की प्रवचन सुन रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे, जी इसीलिए प्रभु जी। वो भी चेंज हो गए। कोई अभी अभी कोई परेशानी नहीं, हाँ, अभी सब ठीक ठाक चल रहा है। ये सब भागवतम की कृपा है, सबका क्रेडिट श्रीमद् भागवतम पे जी जाता प्रभु है। जो राकेश कुमार राय प्रभु जी आपको भागवतम आपके घर में दिए है, ये तो उनका भी महान कृपा जी प्रभु जी। है ना, जो आपके घर जी में प्रभु जी। भागवतम दिए है। वे प्रभु होता जी, है ना प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ हरे माता, कृष्ण। वो नंद किशोरी माता जी का चेहरे में कितना रौनक आ गया ना अभी। हाँ पहले कितना रोती रहती थी है ना, हम्म, अभी हंसते रहती है। अब एकदम प्रकाश आ गया चेहरे में, बहुत सुंदर। वही हमारे वैष्णवी राधा माता जी थोड़ा देर करते ज्वाइन करने में, हम लोग जब क्लास को आधा कर जाते उस समय ज्वाइन करते हैं। माता जी को 4 बजे ही ज्वाइन करना चाहिए, 3:30 बजे ही ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन बोले कि नहीं, मैं तो मुंबई में रहती थी और उसी मुंबई में विष्णु पुराण सीरियल का शूटिंग हुआ है, तो मैं क्या देखूं, मैं तो उनसे भी ऊपर हूं। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम देखिए, जो शिल प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ के पागल जैसा हो गए थे, वैसे व्यक्ति जब इन सब चीज को सम्मान देते हैं, है ना, यद्यपि यू आर लाइक माई मदर, आपके अनुभव मुझसे कई ज्यादा है, लेकिन फिर भी मेरे गुरु महाराज इन सब चीज को लाइक करते थे। लाइक मतलब इस भाव से लाइक, ये सब स्टोरी को ले लो, फिलोसॉफी को मत लो। मेरे गुरु महाराज बोलते थे, ये जो जितने सारे सीरियल है, रामानंद सागर का, बी आर चोपड़ा का, महाभारत का, क्योंकि इन तीनों की कृपा से पूरे विश्व में कितने सारे घर घर में राम भगवान कृष्ण बलराम को जाने, है ना। पहले लोग थोड़ी रामायण पढ़ते थे, जब टीवी आने से पहले चलिए रामचरितमानस रखा था, कहीं कहीं पर पढ़ते थे, बूढ़ा लोग वहां पे एकजुट होकर सुनते थे। लेकिन जब से टीवी सीरियल आया है, रामायण, श्री कृष्णा, महाभारत, जय हनुमान, ये जितने सारे जो आए, अब की बात नहीं कर रहे, 90s की बात कर रहे। अब अभी जो बन रहे वो सब का हम लाइक क्या देखते तक नहीं है, सुनते तक नहीं, उसको स्किप कर देते हैं। लेकिन उस समय जो बनाए गए थे, मुकेश खन्ना, बी आर चोपड़ा, ये सब तो सच में एक यूनिक थिंग बनाए। तो उनको फिलोसॉफी को नहीं लेना है, स्टोरी को लेना है। स्टोरी को लेना है मतलब वो हमारे दिमाग में, जहन में बैठा रहेगा। जैसे परशुराम की लीला हम लोग पूरा देखे, 10 घंटा का था, हम सभी परशुराम की लीला। अभी अगर कोई जैसे पूछेंगे परशुराम के बारे में बताइए, तो उपस्थित जितने सारे हमारे जूम के इस्कॉन मतलब श्रीमद् भागवतम के छात्र है, सभी पूरा एज इट इज बता दे पाएंगे। इसीलिए खैर आपका तो समय नहीं रहता, क्योंकि आपको बहुत कुछ सेवा करना पड़ता है। मायापुर आके फिर भी थोड़ा सा आप कम सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब वहां पर थे, मायापुर में आके थोड़ा सा फुर्सत हुआ है, नहीं तो अब सब समय आप व्यस्त थे। ये महाप्रभु की कृपा है, भागवतम में, मंदिर में अब समय को व्यतीत कर रहे, बहुत सुंदर राधा माधव की है तो की कृपा है ना। मायापुर धाम में वास करना बहुत ही पूर्व जीवन का सुकृति है माता। मायापुर धाम में वास करना उतना आसान बात नहीं है कि मैं करोड़पति हूं तो मुझे मायापुर धाम वास मिलेगा। हाँ, मायापुर धाम वास करने के लिए अनेक जन्मों का सुकृति रहता है, और गुरु महाराज के हेतु की कृपा होना चाहिए। गुरुदेव की कृपा, श्रील प्रभुपाद की कृपा के कारण ही कोई मायापुर धाम में वास कर सकता है, किसी भी धाम में।
तो जो भी है सबसे बड़ा तो भाग्यशाली वो होता है जो श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में श्रवण करता है, बोलता है। क्योंकि धाम में वास करके भी क्या होगा, मान लीजिए अब धाम में रहेंगे, धाम का अर्थ क्या है? धाम का अर्थ होता है भगवान की लीला कथा जहाँ पे चलती रहे। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम तो वो धाम है जहाँ पर बैठकर, श्रीमद् भागवतम की कक्षा में बैठकर हम लोग भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करते। तो यही तो है असली धाम, यही असली धाम। तो जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है उनको चाहिए कि गृहस्थ के सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम न बन जाए। श्रील प्रभुपाद फिर एक चीज बता रहे हैं, जो मनुष्य संन्यास आश्रम ग्रहण कर चुकता है और इसके लिए ऐसा करना विस्पान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक। आत्महत्या, जैसे मान लीजिए उदाहरण स्वरूप अगर कोई कृष्ण भक्त बन गया, कृष्ण भक्त मतलब वो किसी का गुलाम नहीं है, कृष्ण भक्त सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है वो। कृष्ण भक्त किसी का गुलाम नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर वो भीख मंगा जैसा आचरण करे तो श्रील प्रभुपाद बोलते कि वो आत्महत्या करने के बराबर है, विष जहर पीना जैसा। इसीलिए कृष्ण भक्तों को सर्वदा अपना मानदंड बनाए रखना चाहिए। तो हम लोग फिर नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं। अभिमन्यु सुतम सूत प्राहु भागवतोदक्तम तस्य जन्म महाश्चर्यम कर्माणि च गृहिणी च गृहिणीहीना। माता जी पढ़िए तो इसका अनुवाद तात्पर्य। कहा जाता है कि परीक्षित महाराज उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में की थी। उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक है क्योंकि उन्होंने गाय का वध करने के लिए उद्युक्त कली को प्रताड़ित किया। गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। वे पाप के उत्कट प्रतिनिधि से गाय की रक्षा करना चाहते थे। उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है क्योंकि उन्हें मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी थी, जो किसी मर्त्य प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है। इस तरह उन्होंने गंगा के तट पर आसीन होकर और भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए प्रयाण करने की तैयारी कर ली थी। जब तक वे भागवत का श्रवण करते रहे उन्होंने न तो भोजन किया, न जल ग्रहण किया, न ही वे एक क्षण सोए। अतः उनकी सारी बातें आश्चर्यजनक है और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य है। यहाँ पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा की गई है। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ पर सुत गोस्वामी को एक एक करके पूछ रहे हैं। तो अभी सिर्फ प्रश्नवाचक ही चल रहा है। जितना सारा एक दो श्लोक जितने हैं, जैसे सुतवाच्य होगा तब हमारा भागवतम का क्लास एक एक श्लोक के ऊपर हमारा एक एक दिन चला जा सकता है। अभी सोनक ऋषि जस्ट प्रश्न पूछ ही रहे। 1 मिनट के अंदर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर कनेक्ट होना है। तो सुत गोस्वामी एक एक करके बताएंगे। और प्रभुपाद यहाँ पे बताया कि परीक्षित महाराज का जो जन्म है, अभिमन्यु सुत, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित महाराज। तो देखते हैं, अगर ज्वाइंट हो जाइए। हरे कृष्ण।